अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नॉलेज पार्क में ग्रेटर नोएडा के अंदर ये कॉलेज लोकेट करता है, कैलाश इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क के अंदर है। ये इंस्टीट्यूट होने वाला है जो कि कोर्सेज़ की बात करें तो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पीबी, बीएससी, एमएससी, बीपीटी, एमपीटी, ये सारे कोर्सेज़ वगैरह यहाँ पे रन होते हैं। बेसिकली इसके साथ साथ और बीसीए, बीबीए, बीसीए के साथ साथ जो है लॉ भी यहाँ पे रन किया जा रहा है। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि कॉलेज बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एक होल एक्सपीरियंस है इस इंस्टीट्यूट का, जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज रन किए जाते हैं और यहाँ पर बजट फ्रेंडली, बिल्कुल अफोर्डेबल फीस भी है। तो आप यहाँ पर आप सोच सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है कि इसी इंस्टीट्यूट में। मेरा एक काम है कि आप दूर बैठे बैठे इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए मैं करता हूँ कि दूर बैठे बैठे आप कोई अच्छा डिसीजंस ले सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो फ्यूचर में कि आप किस कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, किस कॉलेज में एडमिशन्स नहीं लेना चाहते हैं, कॉलेज का कैसा रवैया होने वाला है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू आप एनालाइज, ऑब्जर्व करके एडमिशन्स की प्लानिंग कर सकते हो। जैसा बजट होगा वैसा कॉलेज होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी कॉलेज आपको कैसा लगेगा और कैसा नहीं लगेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लाइव जो हम दिखाएंगे वो दिखाएंगे ही, जितना दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्यूचर में अगर आकर आप फुटफॉल डायरेक्टली देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्लेसमेंट के लिए, इंफ्रा के लिए, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराया जा रहा है यहाँ पे। आइए देखते हैं। और कॉलेज जो है कैसा होने वाला है, कैसा इंफ्रा होने वाला है, आप अपनी आंखों से यहाँ पे देख सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन को स्किप नहीं करना है। अगर स्किप कर देंगे तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी, और छूट गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहले, अगर बहुत दूर बैठे हुए बच्चे हैं, आउट ऑफ स्टेट में बैठे हुए बच्चे हैं, अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में एडमिशन्स लें, किस कॉलेज में लें, कॉलेज कैसा होने वाला है, अगर दूर बैठे बैठे कोई डिसीजंस लेना है तो इस वीडियोस को आपको देखना ही होगा। अगर नहीं देखेंगे तो फिर बहुत सारा पैसा आपको बर्बाद करना पड़ेगा होटल्स में, किसी रिलेटिव के पास, ट्रांसपोर्टेशंस में, और अपनी एनर्जी और अपनी टाइमिंग को ज़रूर बर्बाद करेंगे। उस टाइम को बचाने के लिए मैं आ गया हूँ। और अगर डेप्थ में इंटरनली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिए, मैं आपको बहुत बेस्ट गाइड कर सकता हूं। या फिर हमारे जितने भी काउंसलर्स है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है और कॉलेज की भी डिटेलिंग होगी। उस डिटेलिंग को जानने के लिए, समझने के लिए आइए देखते हैं फिर से आज कैलाश इंस्टीट्यूट। आइए। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो सर। यस, बेस्ट कॉलेज लिंक में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसा कॉलेज, न जाने कैसा कॉलेज, वो व्यूवर्स बताएंगे, उनका कमेंट बताएगा, उनका एक्सपीरियंस बताएगा। मैम, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्टेट में या फिर दिल्ली एनसीआर में जिनकी जर्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो सर्च करते रहते हैं कि कॉलेज है तो बहुत, लेकिन कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है। बेसिकली बच्चे ये चाहते हैं कि पहली बात तो इंस्टीट्यूट हम देखें, प्लस उसका फीस, इंफ्रा देखें, फैसिलिटीज़ देखें। ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ये जो कॉलेज है अभी हिडन, छुपा हुआ, अभी पता चला कि बीसीए और बीबीए और बीएलएलबी यहाँ पे रन हो रहा है। तो कैलाश इंस्टीट्यूट अपने आप में जाना माना नाम है, जो कि इसके अंदर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह बहुत यहाँ पे बहुत टाइम से, बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है इस इंस्टीट्यूट का रहा है, जैसे बीसीए और बीबीए, बीएलएलबी। तो बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है मैम, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। जैसे कि आपने सर कहा कि कैलाश इंस्टीट्यूट एक हिडन है, बट मैं बोलना चाहूँगी एक हिडन जेम है हर उस बच्चे के लिए जो बाहर से इसको देख रहा है। इसमें अभी कुछ टाइम से हमने बीएलएलबी, बीसीए और बीबीए स्टार्ट किया है। मैं थोड़ा सा बीएलएलबी के बारे में, अपने बारे में बता दूं। मैं यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ हूँ। मैंने अपनी बीएलएलबी एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली से की है, जीजीएस आईपीयू, और मैंने अपनी एलएलएम जीजीएस आईपीयू गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से की है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ और यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुकी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर कोई यही बोलता है कि जैसे उनके प्रोफेसर होते हैं, बच्चों की नींव वहीं से रखी जाती है। हमारा जो एक टारगेट है वो यही है कि हम इन्हें बेस्ट एजुकेशन विद बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। ओके मैम, तो मैम यहाँ पे जो बीएलएलबी है, बच्चों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड है? इसके अलावा जो बच्चे क्या इंटर्नशिप या फिर थाना विजिट या फिर बहुत सारे सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम्स होते हैं, क्या आप लोग की तरफ से क्या प्रोवाइड कराएंगे? हाँ जी, तो इस पे मैं थोड़ी सी लाइट डालना चाहूँगी। हमारे पास यहाँ पे मूड कोर्ट रूम है,
जहाँ पे हम मूड कोर्ट करवाएंगे और बच्चों को एक्चुअली में करंट एक्सपीरियंस ऑफ कोर्ट रूम्स मिलेगा। हम यहाँ पे बच्चों को रिसर्च पेपर्स लिखना, जो कि ना सिर्फ नेशनल जर्नल्स बट इंटरनेशनल जर्नल्स पे भी हम सिखाते हैं। साथ ही साथ हम वेरियस सेमिनार्स, प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीज़ें अपने कॉलेज में कराते हैं। हमारा मेन फोकस सिर्फ उन्हें बुकिश नॉलेज ना देके उन्हें ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर लेके जाना। फॉर एग्जांपल उसमें हम सुप्रीम कोर्ट विजिट्स, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विजिट्स, थाना विजिट्स करवाते हैं, जैसे कि कासना जेल, दासना जेल, इन सब के विजिट्स भी हैं। और मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि जो एमिनेंट हमारे जजेस रह चुके हैं, रिटायर्ड लॉयर्स रह चुके हैं, उन सबको बुला के एक गेस्ट लेक्चरर्स भी कराएं, सो दैट बच्चों को एक इंसाइट मिल सके कि लॉ एक्चुअली क्या है और उन्हें कैसे हेल्प होगा फ्यूचर में जाके। उन्हें वेरियस लॉ के बारे में बताया जाता है कि आप एकेडमिक फील्ड, जुडिशरी, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, साथ ही साथ आप जैग एंट्री मतलब डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब में भी जा सकते हैं। हम इन सब के लिए भी उन्हें गाइड करते हैं। तो सर हम अपने तरफ से तो बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम उन्हें सारी इंसाइट दे सके। और कैलाश जो है ये बेस्ट ट्राई करता है कि बच्चों को एज अ मोटिवेटर उनके लाइफ में एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन बन के उन्हें एक अच्छी जगह पे पहुंचा सके। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने बोला कि मूड कोर्ट, तो क्या मूड कोर्ट है या नहीं है? बच्चों को लगता है कि हो सकता है कि मैम ऐसे ही बोल रही होंगी, कॉलेज कैंपस के अंदर है भी या नहीं भी है, तो चलिए आइए देखते हैं मैडम के जरिए। मैडम हमारे साथ में हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है और वीडियोस में बने रहने के लिए, इंफॉर्मेशन डिटेलिंग में जानने के लिए वीडियोस को स्किप नहीं करना है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस में बने रहिए। आइए देखते हैं मूड कोर्ट कैसा है। उससे पहले मैडम का एक बार नाम मैं पूछना चाहूँगा, एक बार और नाम बताइए मैम। मेरा नाम स्वीटी सिंह है। स्वीटी सिंह, यस सर। इतना प्यारा नाम है और मैम स्वीटी सी भी हैं। आइए एक बार देखते हैं कैसा होता है मूड कोर्ट। हमारा मूड कोर्ट हॉल, यस मैम, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने अपनी LLB भी की है, तो मैं एज अ एडवोकेट अपने हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी वर्क करती हूँ। तो मुझे एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि कोर्ट रूम्स कैसे चलते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर आई हैं ऐसे प्रोफेसर के साथ जहां आपको बहुत खुद का एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करती हैं और उनको अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज देती हैं। तो मैम खुद एडवोकेट रही हैं, तो आज मैं मुजरिम बन जाता हूं और कटघरे में खड़ा हो जाता हूं। तो ये प्रॉपर जैसा एक डमी एक तरह से है। हाँ। आप कोर्ट है जिसमें इस तरीके से बच्चे 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं। मूड कोर्ट में जिस तरीके से कोर्ट के अंदर, रियल कोर्ट के अंदर जो फेस करते हैं बच्चे, वैसा ही यहाँ पर फेस करेंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे विद एडिशनल सर्टिफिकेशन के साथ, जैसा कि मैडम ने बताया था। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, बच्चे आप समझ रहे होगे तो मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू है, बच्चों को एटलीस्ट ये सारी चीज़ें जो है डिटेलिंग में मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर पता है होता क्या सर ये पॉइंट रह गया, आपने क्लास नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। लेकिन देखिए जो जैसा कॉलेज है वो वैसी रियलिटी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका बजट भी डिपेंड करता है कि कितना बजट है और किस तरह का कॉलेज सर्च कर रहे हैं। तो शायद वीडियोज़ को आप देखेंगे और आपको सारी डिटेलिंग, सारी डेप्थ में जानकारी मिलेगी। वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। तो नेक्स्ट मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी हम किन से मिलने वाले हैं? आप हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट शिवानी मैम से मिलने वाले हैं। शिवानी मैम से मिलने वाले हैं। आइए शिवानी मैम से मिलते हैं और सारी डिटेलिंग जानते हैं। हेलो शिवानी मैम, आपका बेस्ट कॉलेज लिंक में स्वागत है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मैम कि बहुत दूर बैठे हुए डिसीजंस लेना चाहते हैं कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट रहेगा, और बहुत सारे उनके पर्सनल रीजंस भी होते हैं, दूर बैठे एडमिशन्स लेने का नहीं आ पाते हैं, उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है या कुछ भी। तो अभी क्या है ना मैम, एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, जो स्टार्टिंग जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बच्चों के लिए अपना कॉलेज कैलाश इंस्टीट्यूट क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, प्लस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पे एक नज़र डालिए, जिनसे बच्चों को थोड़ा क्लियरिटी मिल पाए कि एडमिशन्स अगर लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार कैलाश इंस्टीट्यूट ज़रूर विजिट करें और एडमिशन्स यहाँ लें।
हम बच्चों को फोर्स तो कर नहीं सकते एक्चुअली, हाँ। हमारा यही मिशन और विज़न है, क्योंकि आपको हम रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी मैम सारी डिटेलिंग बताने वाली हैं, तो मैम प्लीज़। हाँ, तो जैसे कि हम हमारे लॉ डिपार्टमेंट में बेसिकली वैसे तो ये रेगुलर ही रहता है, तो उसमें हमारे जो रेगुलर कोर्सेज रहते हैं उसमें हमारा जो BA-LLB कोर्स है दैट इज़ 5 ईयर कोर्स। तो उसमें हम फर्स्ट हम के बेसिक्स पे लाइक ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लॉ पढ़ा रहे हैं, उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी वर्क करते हैं। और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट दैट इज़ कि हम उनके क्लास में जो हमारा फ्राइडे रहता है, हम ओवरऑल फ्राइडेज को नॉर्मली प्रेजेंटेशंस रखते हैं। प्रेजेंटेशंस के अलावा हम जजमेंट राइटिंग और हमारा केस एनालिसिस जो एक पार्ट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बीइंग अ लॉ स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट्स, तो उसका हम एक डेमो भी रखते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स को खुद बोलते हैं कि वो अपना प्रेजेंट करें, जिसके लिए जैसे कि बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी मीडियम से भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में ही प्रेफर करते हैं, हम दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में चलते हैं। और ऑनलाइन के लिए ये हम कोर्सेज जो हमारे रहते हैं, तो हमारे जो वेबसाइट है कॉलेज का, उस पर हमारा जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, कि जैसे कि हम जो क्लासरूम में हमारा जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो बेसिक मटेरियल रहता है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। लाइक हम उसका प्रॉपर फॉर्मेट जो हम क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हमारे में एनरोल करेंगे हम उन्हें भी वही सेम चीज़ प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में हम उस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे। और सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन में रिसर्च जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें रिसर्च में हम बेसिकली बच्चों को, जो फर्स्ट ईयर से बच्चा आता है उसको एक स्टार्ट बेस बनाना शुरू करते हैं कि वो रिसर्च कैसे करेगा। उसके बाद उसको रिसर्च के बाद उसको थोड़ी चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि हमारे आगे जाने वाले जैसे कि 3rd ईयर 4th ईयर में वो प्रैक्टिस भी करना चाहेगा, उसका जो इंटरेस्ट रहता है। जैसे बहुत स्टूडेंट्स लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि रिसर्च में वेरिएशंस भी रखते हैं। लिटिगेशन वाले मेजरली प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग में जाते हैं, तो हम प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग केस एनालिसिस के थ्रू सिखाते हैं कि पहले आप केस एनालिसिस कीजिए, फिर आप जजमेंट राइटिंग कीजिए। जजमेंट राइटिंग और केस एनालिसिस के बाद ही बच्चे को समझ आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम से वो उस चीज़ को ड्राफ्ट कर पाएगा। उसके लिए बहुत ईजी वे हम बनाते हैं। और हम उसके बाद ये भी है कि हमारे सेशंस भी रहते हैं जो हम क्लासरूम में ही उनको अटेंड करते हैं, जो कि बच्चे को प्रॉब्लम आती है कि हम ये नहीं कर पा रहे, या फिर उसके मॉड्यूल्स भी हैं कि इस मॉड्यूल में आप ये स्टेज क्लियर कीजिए, उसका एक टेस्ट होता है। उसके बाद दूसरा मॉड्यूल है, उसका भी टेस्ट रहता है। तो जो हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट है, हम उसके अकॉर्डिंग ही सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं आपने एनरोल किया और आपको सर्टिफिकेट मिल गया। आप एक मॉड्यूल क्लियर करेंगे, आप उसको पास करेंगे, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कि आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम पूरी प्रॉपर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपने साथ। तो ये हमारा उसमें रहता है। और जो क्लासरूम्स के सेशंस चलते हैं उसमें हमारे नोट्स हम PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं कि हमने जो क्लास में ख़त्म किया उसका पूरा का पूरा नॉलेज और विद नोट्स जाए बच्चों के पास। ऐसा नहीं है कि पढ़ाया और वो भूल गए, तो उसके लिए रिवीजन सेशंस भी रहते हैं कि वो उसको पढ़ के एक रिवाइज कर सकें या उनके लिए एक बेसिक नॉलेज ग्रैब कर सकें। तो ये हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैडम ने सारी डिटेलिंग बता दी है। और मैम इसके अलावा BA-LLB के अलावा भी कोर्सेज हैं, BBA और BCA है शायद। हमारे पास BCA है और BBA भी है। यस मैम। तो साइमल्टेनियसली हम 2 कोर्सेज भी ये रन करते हैं हमारे कॉलेज में। तो हम उन बच्चों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, सर्टिफिकेशंस वगैरह, इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपने ये क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम आपने लाया है, प्लस R&D कर दिया है कि कैसे मॉड्यूल्स होंगे सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम की नॉलेज के लिए। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो मैडम ने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। ये समझने वाली बात है कि आप स्टडी कर कहाँ से रहे हो, चाहे कॉलेज छोटा हो बड़ा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी हो, बट आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एडमिशन्स आप कहाँ लेना चाहते हैं, कितना बजट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखना चाहेंगे। और एटलीस्ट अगर लेने का प्लान है, बजट कम है, अगर प्लानिंग है, सोच रहे हैं, तो एक बार एटलीस्ट आके मैडम से डिस्कस कीजिए। मैम आप यहीं पे मिलेंगी। और मैम से कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर को आप फॉलो कीजिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चैट कीजिए, बात कीजिए और
एडमिशन प्रोसेस कर लीजिए। मैम कोई बच्चा अगर बहुत दूर बैठा हुआ है, आउट ऑफ स्टेट में बैठा हुआ है, एडमिशन्स लेने की प्लानिंग कर रहा है तो ऑनलाइन ले सकता है? हाँ, वो ऑनलाइन जैसे कि आपने बताया व्हाट्सएप फैसिलिटी पे, Yes, yes, तो yes. वो हमसे कांटेक्ट करेगा तो हमारी टीम जो एडमिन है वो हमारा जी। कांटेक्ट करेगा तो बच्चे को पूरी फैसिलिटी वेबसाइट से भी वेबसाइट से भी कांटेक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल, बस आपको बिल्कुल। कांटेक्ट करने की जरूरत जो है। मैम बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं उन बच्चों को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, कॉलेज डजंट डिसाइड योर फ्यूचर, इट्स ऑल यू। अगर आप चाहेंगे तो आप ही खुद को डेवलप कर सकते हैं। आपका अच्छा कोर्स है, आप अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। मेन जो आपका डिपेंड करता है दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। तो वो आपको कॉलेज से नहीं अपने एफर्ट से मिलेगा। तो that's- बच्चे और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज सर्च कर रहे हैं, हाँ। अब कैलाश इंस्टीट्यूट का भी नंबर आ गया है इस वीडियो में, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे एडमिशन्स को लेके? तो एडमिशन्स को लेके मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर यहाँ पे एनरोल कीजिए। आपका जो एक करिकुलम डेवलपमेंट है वो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको फुलफ़िल करें, क्योंकि आपका फ्यूचर ही हमारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। आप ग्रो करेंगे तो हमारा इंस्टीट्यूट डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो आप एडमिशन ज़रूर इनरोल कीजिए ताकि आप भी बेनिफिट उठाएं हमारे कॉलेज का। थैंक यू सो मच मैम, नाइस टू मीट यू। मिलकर Thank you. बहुत खुशी हुई और बच्चों को भी होप इतनी अच्छी अच्छी बातें आप सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसको रियल फेस करने के लिए आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज़ आप वैसे आना चाहते हैं तो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जितनी जल्दी आप आ सकते हो कॉलेज आइए और एडमिशन लीजिए, क्योंकि बहुत पीक टाइम है एडमिशन का मैम। अभी फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बिल्कुल। रिसेंटली, है ना, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन ये वीडियोस हमेशा लाइफ टाइम तक रहने वाली है। आप कभी भी इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट डायरेक्टली ज़रूर कॉलेज आइए, विजिट कीजिए। देन अगर आपका दूर बैठे बैठे प्लान है तो एडमिशन के लिए वेबसाइट फॉलो कर सकते ज़रूर हैं। आप एनरोल ज़रूर कीजिए। यस यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो मैम कैलाश इंस्टीट्यूट जो है जो बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, क्लासरूम के अंदर बात करें तो बच्चों के लिए क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं मैम? सर आप जैसे देख सकते हैं Yes, yes, कि फर्स्ट क्लास डेस्क उनके Yes, लिए yes. प्रोवाइडेड है, प्लस टीचर्स के लिए ये एम्पोडियम है एंड ये ब्लैक बोर्ड है जिसके यूज से टीचर्स जो जी, है जी, अपने जी। लेक्चर्स वगैरह लेती हैं। उसके बाद से हम क्लास में बहुत सारे एक्टिविटीज कराते हैं जी, इन्हें, जी। जैसे कि हमारे एचओडी मैम ने आपको बताया जजमेंट राइटिंग हो गई, केस एनालिसिस हो गया। सर अभी हम प्लेंट ड्राफ्टिंग करवा रहे Yes, हैं, yes, yes, रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्टिंग करा रहे हैं, प्लस प्रेजेंटेशंस पे बहुत फोकस होता है सर। और वीकली टेस्ट जो होते हैं, जो भी पूरे हफ्ते में इन्हें हमने पढ़ाया है उसका फ्राइडे को टेस्ट होता है। क्या बात एंड जो भी है सर उन्हें हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि उनकी जो पर्सनल स्किल्स है एंड प्रोफेशनल स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स है, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। तो सर ये सारी चीज़ें जो है कैलाश इंस्टीट्यूट अपने बच्चों के लिए करता है। क्या बात है। तो देखिए तो मैम ने सारी डिटेलिंग बहुत बखूबी से, बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली से सब कुछ ओवरव्यू कराया है, दिखाया है। बाकी आपकी मन में क्या चल रहा है, प्लानिंग्स क्या है, डिसीजंस क्या है, वो आपको लेना है। अगर कुछ यहाँ के लिए अगर प्लानिंग्स बन रही है तो मैम से डिस्कस कर सकते हैं। सारी डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट में मेरा ये क्वेश्चन रहता है कि सब कुछ है, एजुकेशन सब कुछ कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए क्या सोचा है बच्चों के लिए मैम? सर यहाँ पे जैसे ओरिएंटेशन फर्स्ट ईयर्स जी, के लिए जी। होता ही है, जी। फ्रेशर्स होता है बच्चों के लिए, जी। प्लस सर हम अभी जो है और करना चाह रहे हैं दैट इज हम कल्चरल एक्टिविटीज, जैसे कि जो बच्चे डांस में है तो हम एक डांस ग्रुप फॉर्म करें, जो स्किट्स करना चाहते हैं उन्हें स्किट्स में डिवाइड करें। तो सर ये सारी चीजें भी हैं जो उनके एंटरटेनमेंट के लिए होगा एंड मोस्टली हम सैटरडेज को ये सारे एक्टिविटीज जो है उनमें उनको पार्टिसिपेट कराएं। क्या बात है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है, इस इंटरटेनमेंट के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ सब कुछ ओवरऑल। यहाँ पे ग्राउंड भी है, सब कुछ है। सब कुछ। बच्चे अगर स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है तो वहाँ तो पे आके वो भी ट्राई हाँ, कर सकते हैं। सब। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। बाकी आप जो है डिसीजंस लेना आपका काम है। लास्ट में मैम आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि बच्चे जो देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेज क्या होगा? मेरे तरफ से उनके लिए बस यही मैसेज होगा सर कि अगर आप कैलाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं
तो मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि आप अपना डिसीजन पे कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। यहाँ की फैकल्टी मैनेजमेंट थ्रू आउट बच्चों के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ी है और हम उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस विद एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। मैम ने अपना एक्सपीरियंस, अपना मैसेज दिया है, अब उसको फॉलो करना ना करना वो आपका डिसीजन है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं बहुत मार्केट में R&D आपने कर ली है, यूट्यूब देख लिया है, वेबसाइट देख ली है, आपको कहाँ एडमिशन्स लेना है वो प्लानिंग आपकी है। वीडियोस में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और सभी गूगल मम्मी गूगल पापाओं को मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसी रिसर्च कीजिए अगर कर ही रहे हैं तो, क्योंकि क्या होता है प्रमोशंस एंड ब्रांडिंग ओवरऑल अब उस विजुअलाइजेशंस के थ्रू वेरी डिफरेंट सिनेरियो नज़र आता है कि वो वहाँ की रियलिटी क्या है, लेकिन एग्जैक्टली जो हम दिखाते हैं ये हकीकत है, ये रियलिटी है। इसको जजमेंट करके अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कीजिए और एडमिशन्स की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो एडमिशन्स ले सकते हैं काफ़ी अफोर्डेबल बजट में, बहुत कम बजट में आपको यहाँ पर कोर्स करने का मौका मिलता है ना मैम? ऐसा ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल थैंक यू सर। सो मच।